गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन होगी वो भी अच्छी चल रही होगी और आप सब स्वस्थ होंगे। ठीक है, देखिए हमने लर्निंग एंड टीचिंग में इससे पहले अभी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ा था, एसआर बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हमने थॉर्नडाइक के जो सीखने के नियम थे उसके बारे में बात करने के लिए मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट क्लास में हम ये बात करेंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के देखिए कुल 5 नियम दिए हैं। 5 नियम दिए हैं। ठीक है, इसमें से 3 जो हैं वो हैं मुख्य नियम। ठीक है, और ये 3 नियम दिए हैं मुख्य और 5 दिए हैं गौड़ नियम। ठीक है, 3 दिए हैं मुख्य नियम और 5 दिए हैं गौड़ नियम। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं। ये 3 कौन कौन से हैं। नंबर 1 तत्परता का नियम। ठीक है, दूसरा है अभ्यास का नियम और थर्ड नंबर है प्रभाव का नियम। ठीक है, इसमें है लॉ ऑफ रीडीनेस। ठीक है, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, और ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम देखिए क्या होता है। तत्परता से मतलब होता है कि आपकी इच्छा, जब तक व्यक्ति किसी काम को करने के प्रति इच्छुक ना हो या उसके अंदर तत्परता ना हो, ठीक है, जिज्ञासा ना हो या उसकी इच्छा ना हो, तब तक हम उस व्यक्ति से कोई काम नहीं करा सकते। तो तत्परता का तात्पर्य यही है। रीडीनेस मतलब आपके अंदर तैयार होने की, किसी काम को तैयार करने की कितनी इच्छा शक्ति है वो होती है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, किसी बच्चे को सपोज दैट, देखिए आप सब स्टूडेंट हैं, हम सब भी स्टूडेंट हैं, आप टीचर होने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई बुक हमें इतनी पसंद होती है कि जब हम मार्केट से उसको लेके आते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है वो। ठीक है, कोई हमें हमारा दोस्त बता दे कि एक नई बुक आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो जब तक हम उस बुक को पूरा पढ़ ना लें घर लाकर, तो हमारे एक मन में ना एक उतावलापन रहता है। ठीक है, एक इच्छा शक्ति रहती है, मतलब उसको पढ़ने के लिए हम जिज्ञासु रहते हैं, बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं कि जब तक हम उस बुक को पूरी कवर अप ना कर दें, पूरा पढ़ ना लें, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि कोई मूवी आ जाती है तो हमारे दोस्त हमें बताते हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है, देखना उसको यार, बहुत अच्छी है। हाँ, तो आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, तत्परता उत्पन्न हो जाती है कि हमें जल्दी से कोई काम करना है और उसको हमें संतुष्टि मिलेगी। तो क्या होगा, ये तत्परता मतलब समझ लीजिए आप, तत्परता मतलब किसी काम को करने की इच्छा शक्ति बहुत जोर शोर से उत्पन्न हो रही हो। ठीक है, जैसे कोई काम हम कर रहे हैं, कोई काम करते समय अगर हमारे अंदर तत्परता ना हो या हमारी इच्छा शक्ति ना हो तो उस काम को हम नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल देखिए, होता क्या है, जब आप पढ़ने के लिए तत्पर होते हैं, कोई छात्र या कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा पढ़ने के लिए जब ज़्यादा उसकी इच्छा होती है तो वो अपने आप से जब पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मम्मी पापा ज़बरदस्ती किसी बच्चे को पढ़ने के लिए बोले कि आप पढ़ने बैठो, लेकिन उसका मन नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो ज़बरदस्ती बैठ तो जाएगा पढ़ने के लिए, लेकिन कोई रिजल्ट आपको नहीं देगा, वो सीख नहीं पाएगा। तो सीखने के नियम में सबसे पहले तत्परता चाहिए। तत्परता मतलब रीडीनेस, मतलब आपको कोई काम करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति उत्पन्न आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक आप किसी काम को नहीं सीख सकते। ठीक है, देखिए दूसरा है हमारा अभ्यास का नियम।
अभ्यास के नियम से पहले मैं आपको बता दूं कि हम धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट पे आपकी वीडियो दे रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी क्या हो रहा है, जो कुछ नए बच्चे हैं हमारे, उनको वीडियो ढूंढने में या वीडियो तलाश करने में सब्जेक्ट वाइज दिक्कत हो रही है। तो जब आप यूट्यूब पे जाएंगे और हमारे चैनल को सर्च करेंगे स्टडी पॉइंट विद अमित, तो सर्च करने के बाद जो हमारा आइकन है, ठीक है, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, ऊपर आपकी पूरी लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है, वीडियोस, प्लेलिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले 2 कॉलम यही होंगे, तो आप चाहे तो वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने सब्जेक्ट वाइज बनाई हुई है, सब्जेक्ट के हिसाब से हमने डाली हुई है वीडियो, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हमारा ये है पॉइंट कि हम लोग अब जो मैं थंबनेल लगा रहा हूँ वो आपका बीएड, डीएलएड और यूपी टेट तीनों के लिए लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो हमारे बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, वो अब बीएड सेकेंड ईयर के बाद आपका यूपी टेट का एग्जाम होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जो हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे एग्जाम देने के बाद जब सेकंड ईयर में आएंगे तो सेकंड ईयर में वो यूपी टेट देने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, तो वो उनके लिए यूजफुल है। और तीसरा, जो हमारे डीएलएड वाले बच्चे हैं, तो डीएलएड वाले जो सेकंड सेम बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे इस बार, तो उनके लिए भी क्या होगा, यूपी टेट के लिए वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो कहने का मीन्स ये है कि बच्चों में ये दिक्कत हो रही थी कि बीएड फर्स्ट ईयर के लिए कोई हमने बीएड डाली वीडियो, तो बीएड फर्स्ट ईयर वाले ही बच्चे देखेंगे, सेकंड ईयर वाले नहीं देखेंगे। लेकिन जब यूपी टेट में जब सिलेबस आता है तो पूरा का पूरा सिलेबस आता है, तो इसलिए आपको डीएलएड, यूपी टेट और बीएड ये सभी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा एक साथ, ठीक है। जब तक आप इसको पूरा कवर अप नहीं करेंगे तो यूपी टेट सही से नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हम यूपी टेट के उद्देश्य से ना पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। देखिए पॉइंट पे आते हैं। दूसरा, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है कि किसी काम को करने के लिए जब कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करता रहता है, ठीक है, तो प्रयास करने के बाद उसमें जो है सीखने की जो प्रवृत्ति है वो जल्दी बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था क्या, बिल्ली वाला। बिल्ली को जब दरवाजा खोलना था तो उसने बार बार प्रयास किए, बार बार प्रयास किए, बार बार प्रयास किए, तब जाके उसको वो स्विच मिला जिससे वो दरवाजा खुलना था। तो कुछ समय बाद उसने क्या किया, त्रुटि कम कर दी, ठीक है, प्रयास ज़्यादा हो गए तो उसको प्रैक्टिस हो गई, अभ्यास हो गया, अब उसको पता चल गया कि बार बार मुझे क्या काम करना है, ठीक है। तो यही हमारा अभ्यास का नियम कहता है कि जब अभ्यास हम बार बार किसी काम का करेंगे तो वो काम हमें ईजी लगने लगेगा और हमारी जो त्रुटियाँ होंगी या उसमें गलतियाँ होंगी वो बहुत कम होंगी। तो सीखने की प्रवृत्ति में भी यही है कि जब हम किसी काम को बार बार एक्सरसाइज करके हम चीज़ें तैयार करेंगे तो क्या होगा, उसको अच्छे से सीख जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे स्टूडेंट होते हैं, जब हम मैथ हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो टेबल याद करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। टेबल आप समझ रहे हैं, पहाड़े, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 या 2 × 2 2 × 4, ठीक। इस तरह से जब तक कोई स्टूडेंट कोई पहाड़ों को या कोई मतलब टेबल्स को हम रट ना लें मतलब बार बार अभ्यास ना कर ले, तब तक उनको हम सीख नहीं पाते हैं। देखिए अगर आपने 20 तक सपोज दैट टेबल याद किए हुए हैं, आप 1 महीना या 2 महीने या 6 महीने उनको ना दोहराएं, ठीक है, अभ्यास ना करें, उनका एक्सरसाइज ना करें, तो क्या होगा, आप उनको भूलने लग जाएंगे, ठीक है। या फिर हमारी पोएट्री होती है, पोएट्री और मैथ दोनों एक जैसे होते हैं। पोएट्री को अगर हमें पोएट्री लिखने का शौक है लेकिन हम उसको बोलेंगे नहीं तो क्या होगा, भूल जाएंगे, रखी रहेगी, ठीक है। वही चीज़ हमारे टेबल्स में है कि टेबल्स या मैथ को जितना हम एक्सरसाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने की या कोई चीज़ सॉल्व आउट करने की, तो क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। तो अभ्यास का नियम मतलब आपके सीखने की प्रवृत्ति को और ज़्यादा वृद्धि करता है, ठीक है। फिर है हमारा प्रभाव का नियम। देखिए प्रभाव का नियम क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब प्रभाव पड़ना। देखिए हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, जब तक हम पे कोई प्रभाव ना पड़े, अच्छा पड़े या बुरा पड़े, ठीक है, अच्छा हो या बुरा हो, मतलब सुखी हो या दुखी हो, तो जब हमें वो प्रभाव पड़ेगा तभी हम उसके बाद क्या करेंगे, सीखने का प्रयास जारी रखेंगे या स्टॉप कर देंगे या सीखते रहेंगे, ठीक है। जैसे होता क्या है कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है सपोज दैट, ठीक है, हमने इसको क्या किया, कोई टेबल याद करने के लिए दिया और इसने याद कर लिया, तो हमने क्या किया, इसको एक पुरस्कार दिया, ठीक है, एक गिफ्ट दिया। इसको जब गिफ्ट दिया तो फिर क्या हुआ, इस बच्चे पर ये प्रभाव पड़ा कि मैंने ये काम अच्छा से किया, मैंने ये सीखा, तो मुझे एक गिफ्ट मिला या एक पुरस्कार मिला, ठीक है। तो जब इस बच्चे को ये पुरस्कार मिला तो इसका प्रभाव इस बच्चे पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके साथ के जो स्टूडेंट होंगे या पूरी कक्षा पर हमारा क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि अगर हम सीखने के लिए ज़्यादा तत्पर होंगे, अभ्यास करके सीखेंगे, तो वो प्रभाव का नियम वहाँ फॉलो होगा, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ेगा कि अगर हम अच्छे से कोई काम करेंगे तो जिसका रिजल्ट अच्छा होगा तो हमें क्या होगा, कोई पुरस्कार मिलेगा, ठीक है।
प्रभाव का नियम ये कहता है, देखिए कोई भी काम हो, अगर कोई काम बच्चा सीखने के लिए करता है या सीखता है, तो अगर उसका रिजल्ट अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, उस काम को दोबारा करेगा, और रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो उस काम को वो दोबारा नहीं करेगा। ये रिजल्ट ही क्या है, प्रभाव है। किसी काम को करने का जो प्रभाव होता है, अगर अच्छा होगा तो बार बार बच्चा उसको सीखने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर कोई काम करने का रिजल्ट अच्छा ना हो तो उस काम को वह नहीं दोहराएगा या दोबारा उसको प्रयास नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या, थॉर्नडाइक के मुख्य 3 नियम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। चैनल को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, जो हमारे एग्जाम हैं, बार बार क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर एग्जाम कब है, एग्जाम कब है। मैंने आपको बोला है कि अगस्त में आपके एग्जाम होने के चांस हैं, अगस्त के लास्ट में हो जाएं या सितंबर तक चले जाएं, क्योंकि अभी स्कीम आपकी नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगस्त का लास्ट या सितंबर का स्टार्टिंग। ठीक है, अब देखते हैं हमारे 5 गौड़ नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे गौड़ नियम। ठीक है, गौड़ नियम में मैंने आपको बताया था 5 नियम दिए हैं, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, और समानता का नियम, और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ मेंटल सेट, लॉ ऑफ पार्टियल एक्टिविटीज, और लॉ ऑफ एनालॉजी, और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, ये है हमारे 5 गौड़ नियम। जो पहले हमने पढ़े वो मुख्य नियम थे 3, कौन कौन सा, तत्परता का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब ये हमारे 5 नियम कौन कौन से, देखिए, बहुप्रतिक्रिया। बहुप्रतिक्रिया मतलब किसी कार्य को करने के लिए बार बार जो प्रक्रिया हमें करनी पड़ती है वो है हमारी बहुप्रतिक्रिया। जैसे कि बिल्ली को दरवाजा खोलने के लिए बार बार प्रयास करने पड़े थे। ठीक है, बार बार प्रयास करने के बाद उसे एक क्या संतोषजनक एक रिजल्ट मिला। ठीक है, उसका दरवाजा खुला, उसने मछली के टुकड़े को खाया तो उसको संतोष हुआ। ठीक है, तो कोई काम हम जब करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए हमें बार बार जो प्रक्रिया और प्रतिक्रिया हम करते हैं वो हमारा क्या होगा, बहुप्रतिक्रिया नियम होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद है मानसिक स्थिति का नियम। देखिए, कोई आपको कितना ही प्रेशराइज कर ले, कितना ही मोटिवेट कर ले, कुछ भी कर ले, जब तक आप अपनी मानसिक स्थिति से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होते तब तक आप वह कार्य नहीं कर सकते। कोई चीज़ सीखने के लिए जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तो कोई काम नहीं हो सकता। हम रोज़ सुबह उठ के एक नियम बनाते हैं, रोज़ शाम को ख्याल सोचते हैं कि कल मुझे ये काम करना है, मैं पढ़ के ये करूँगा, मैं पढ़ूंगा, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, है ना, लेकिन हम लोग उसे फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम मानसिक स्थिति से हम तैयार होते ही नहीं है उस काम के लिए। होता क्या है, कुछ बच्चों की क्या दिक्कत होती है, जैसे पढ़ने बैठेंगे कहेंगे सर हमें नींद आएगी। ठीक है, अब नींद क्यों आएगी, क्योंकि एक समय पर, एक सिचुएशन पर हमारा दिमाग थक जाता है। ठीक है, और जितना दिमाग को हम यूज़ करते हैं, अपने माइंड को यूज़ करते हैं, वो उतना ही शार्प होता है। तो जब बार बार अभ्यास हम करेंगे तो बार बार हमें क्या होगा, दिमाग को उस जो प्रेशराइज हमारा प्रेशर होता है, ठीक है, दिमाग के ऊपर, वो उसको कंट्रोल करने की एक आदत डाल लेता है। तो मानसिक स्थिति क्या होती है, मानसिक स्थिति मतलब अगर आप मेंटल रूप से थके हुए होंगे तो आपको नींद का आना, थकान महसूस करना, सुस्ती आना, ये सब क्या है, मेंटल स्थिति। ठीक है, अगर मेंटल लेवल आपका डाउन होगा, मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं होगी, थकावट महसूस करोगे तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोई काम करने के लिए या सीखने के लिए किसी काम को आपको मानसिक रूप से पूरा तैयार होना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम क्या है कि कोई काम जब हम करते हैं तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में या कोई उसका छोटा पार्ट हम कर लें तो काम पूरा हो जाता है धीरे धीरे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जब हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आएंगे प्रस्तावना प्रश्न होगा, फिर हमारा उद्देश्य कथन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या होंगे, एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, स्पष्टीकरण होंगे। तो ये सब क्या है, हमारे छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब अंश से पूर्ण की ओर। ठीक है, हम छोटे छोटे पार्ट्स में लेसन प्लान को फॉलो करते हैं और एक अपनी पाठ योजना बनाते हैं, और जो हमारा टॉपिक होता है उसको, कॉन्सेप्ट को हम बच्चे को समझा सकते हैं। ठीक है, तो टुकड़ों में कोई काम करना या छोटे छोटे रूप में किसी काम को पूर्ण रूप तक सीखना, वो क्या होगा, हमारा आंशिक प्रतिक्रिया का नियम होगा। ठीक है, फिर है हमारा समानता का नियम। देखिए, समानता का नियम क्या होता है, समानता का नियम ये होता है कि कोई काम हमने पहले से किया हुआ है और हम उसको दोबारा से करेंगे तो हम इजी तरीके से, आसानी के साथ उस काम को कर लेंगे। ठीक है, जैसे अब बिल्ली को पता चल गया कि जैसे ही हम स्विच पे पंजा मारेंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा, तो अब वो उसका क्या है, समानता का नियम। उसको पहले से पता चल गया कि एक समान जैसे एक काम होगा कि हम जैसे ही प्रयास करेंगे ये काम हो जाएगा, तो वो सीखने के लिए तत्पर हो जाएगी। या फिर
सपोज दैट किसी को मान लीजिए कहीं एग्जाम देने जाना है बहुत दूर, सपोज दैट मेरठ जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक है। अब कोई बच्चा जो पहले से जा रखा है तो उसके लिए इजी होगा, वो अपनी मानसिक स्थिति और सब चीज़ों से तैयार होगा क्योंकि वो पहले से गया हुआ है। लेकिन जो नया बच्चा होगा वो उसके लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो समानता का नियम ये हो गया। फिर है हमारा साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या, कि कोई काम जो हम पहले कर चुके हैं, जिसका हमें रिजल्ट पता है, अगर वही काम हमें दोबारा उसी की तरह दिखाई दे तो क्या होगा, हमारा साहचर्य का नियम हो जाएगा, साहचर्य परिवर्तन का नियम हो जाएगा। जैसे सपोज दैट जैसे ही इस बाउल में खाने को कुत्ते ने देखा उसके मुंह में लार आ गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको खाना मिल गया। अब 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, अब उसको पता चल गया कि जैसे ही ये बाउल दिखेगा उसको खाना मिल जाएगा, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, ये खाना ना मिलकर खाली बाउल इसके सामने हमने रख दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कुत्ते के मुंह से लार अपने आप निकली, ठीक है। तो ये होता है साहचर्य परिवर्तन का नियम, मतलब बाउल तो वही था लेकिन खाना उसमें नहीं था, लेकिन प्रतिक्रिया क्या हुई, वही सेम हुई, ठीक है। तो ये होता है हमारा साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है। ये थार्नडाइक के हमने देखे, आपको मुख्य नियम भी बता दिए, गॉड नियम भी बता दिए, एसआर बॉन्ड भी बता दिया था आपको, एसआर थ्योरी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। 100% यूपी टेट, डीएलएड या यूपी जो आपका बीएड है, इन सब में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम करेंगे पावलोव, ठीक है। पावलोव की नेक्स्ट वीडियो में जल्दी दूंगा आपको, और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।